भगवान ने ध्यान लगाया और कहा, राजन, कोई एक संत ऐसा है जो कि तुम्हारे यज्ञ में नहीं पहुंचा है, उसको निमंत्रण नहीं दिया गया और वो भूखा है। जब तक वो प्रसाद पान नहीं करेगा तब तक तुम्हारा यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता। पांचों भाई समस्त 10 दिशाओं को छान मारा, पता चला कि एक गुफा में एक संत बैठे हुए हैं। युधिष्ठिर जी महाराज चरणों में गए, निवेदन करने लगे, महाराज, मैं पांडव पुत्र युधिष्ठिर, मैंने राजसू यज्ञ किया है, उसका निमंत्रण देना भूल गया। आप चलिए प्रसाद पान कीजिए ताकि मेरा यज्ञ पूर्ण हो। ऋषि ने कहा, राजन, या तो मुझे प्रथम में निमंत्रण देते तो मैं आपका घर का प्रसाद पान कर सकता था, या फिर अब मैं जिसने अपने जीवन में 100 राजसू यज्ञ किए होंगे, अगर वो आदमी प्रसाद लेकर आए तो मैं प्रसाद ग्रहण कर सकता हूं, अन्यथा मैं प्रसाद पान नहीं करूंगा। युधिष्ठिर ने मन ही मन विचार किया, पहला ही राजसू यज्ञ है, वो भी आपकी वजह से रुका हुआ है, अब 100 राजसू यज्ञ का व्यक्ति कौन होगा। लौटकर युधिष्ठिर राज्य में आ गए, भगवान के चरणों में निवेदन किया, प्रभु, बहुत बड़ी क्षमा हो, बहुत बड़ा अपराध हो गया, एक संत को निमंत्रण देना भूल गए और वो संत प्रसाद पाने के लिए मना कर रहे हैं। भगवान ने कहा, क्या हुआ? कहा, उन्होंने कहा, या तो प्रथम में निमंत्रण देते या फिर मैं उसके हाथ का प्रसाद पान कर सकता हूं जिसने 100 राजसू यज्ञ किए हो। इधर द्रौपदी बगल में बैठी हुई थी, द्रौपदी ने खड़ी हुई है, एक थाल सजाया है प्रसाद का, और वो प्रसाद का थाल लेकर द्रौपदी संत के आश्रम की ओर चली है। संत की गुफा में प्रवेश कर द्रौपदी ने संत को वंदन किया, महाराज, मैं पांडवों की पत्नी आपको वंदन करती हूं। मेरे पतियों ने राजसू यज्ञ किया था, उसका प्रसाद मैं आपके लिए लेकर आई हूं। आप ये प्रसाद का भक्षण करें ताकि हमारा यज्ञ पूर्ण हो सके। संत ने कहा, देवी, मैं तेरे पति को पहले ही बता चुका हूं, या तो मुझे प्रथम में निमंत्रण देती या अब मैं उसी के हाथ का प्रसाद पान कर सकता हूं जिसने 100 राजसू यज्ञ किए हों। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, द्रौपदी ने कैसा सुंदर भाव कहा है कि ऋषिवर, आप ही ऋषियों से मैंने जाना है, आप ऋषि वेदवाणी में कहते हैं ना कि एक पतिव्रता स्त्री अपने घर से संत के आश्रम की ओर एक पग बढ़ाती है तो उसको 100 राजसू यज्ञ का फल मिलता है। ऋषिवर, मैं अपने राज्य भवन से और आपकी गुफा तक आई हूं, मुझे लगता है मुझे करोड़ों राजसू यज्ञ का फल प्राप्त हो चुका है और आप मेरा प्रसाद ग्रहण करें। ऋषि ने ऐसा भाव देखते हुए संत ने प्रसाद का भक्षण किया, शंख का निनाद हुआ, भगवान की कृपा हुई और पांडवों का राजसू यज्ञ पूर्ण किया। ये महाराज पतिव्रता स्त्री का भाव होता है, धर्म होता है कि पतिव्रता स्त्री एक पद संत के चरणों की तरफ बढ़ाती है तो 100 राजसू यज्ञ का फल उसको प्राप्त होता है। पांडवों का राजसू यज्ञ पूर्ण किया है और लौटकर भगवान द्वारिका पहुंचे हैं। आइए द्वारिकाधीश में द्वारिकाधीश का दर्शन करते हैं। ऐसी बलिहारी झांकी है ठाकुर की। ऐसा स्वभाव ठाकुर का है कि जो एक बार ठाकुर के दर्शन कर लेता है उसका जीवन पावन हो जाता है। इसीलिए लोग वृंदावन बिहारी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। हमारे वृंदावन बिहारी की एक विशेषता है, जो उसका एक बार दर्शन कर लेता है ना, फिर वृंदावन बिहारी उसका हो जाता है और वो वृंदावन बिहारी का हो जाता है। आप में से वृंदावन बिहारी के मंदिर कौन कौन गया है?
काफी लोग गए हैं। वृंदावन बिहारी के दर्शन करने जाते हो तो दर्शनों में क्या बाधा पहुंचती है? एक पर्दा आता है ना, जब भक्त दर्शन के एकाग्रचित्त होता है, इतने में एक पर्दा आ जाता है। ये पर्दा क्यों आता है पता है आपको? क्यों? क्योंकि हमारे गोसाई वृंदावन बिहारी से किसी के नैन लड़ने नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर उससे उसके नैन किसी के लड़ जाते हैं ना, तो वो वृंदावन बिहारी उसी के पीछे पीछे चल देता है। ये सत्य घटनाएं कली युग की और ज्यादा दिन की नहीं, अभी 400-500 वर्ष पूर्व की घटनाएं हैं। एक बार ग्वालियर का राजा दर्शन करने आया। काहू ने उससे कहा कि वृंदावन बिहारी इतना दिव्य ठाकुर है कि सच्ची श्रद्धा से अगर कोई उनसे नैन लड़ा लेता है तो वो उसके पीछे उसके घर तक आता है। तो राजा यही परीक्षा लेने के लिए गया था वृंदावन बिहारी, और सच्ची श्रद्धा से नैन लड़ाए। अब लौट कर राज्य में आ गया। अब राजा तो राज्य में आ गया, परंतु इधर से रात्रि में जैसे गोसाइयों ने सेन आरती करवाई, तत्पश्चात वृंदावन बिहारी वृंदावन के मंदिर से गायब होकर राजा के महल में पहुंच गए और कहा, राजन कैसे हो? अब राजा ने देखा ये कौन? देखा तो वृंदावन बिहारी प्रत्यक्ष सामने प्रकट है। राजा भयभीत हो गया। कल को किसी ने देख लिया तो ये होगा कि राजा बिहारी जी को चुरा कर ले आया। अब राजा ने छुपाया वो। फिर मन में भाव जागृत हुआ, क्यों ना इस वृंदावन बिहारी को यहीं रख लूं अपने यहाँ पर। ये आ तो गया है, किसी को बताऊंगा नहीं, और मंदिर में अगर हल्ला मचेगा तो दूसरी मूर्ति वहां पर स्थापित करवा दूंगा। राजा ने वृंदावन बिहारी की एक और दूसरी मूर्ति बनवाई। इधर चारों ओर हाहाकार मच गया कि वृंदावन बिहारी की चोरी हो गई, वृंदावन बिहारी की चोरी हो गई। एक रोज ग्वालियर का राजा बोला, भाई मेरे यहाँ पर पहुंच गए थे बिहारी जी, आप अपने बिहारी जी को ले जाओ। गोसाई आए। राजा देना तो चाहता था जो मूर्ति बनवाई थी वो, परंतु वृंदावन बिहारी को तो नाटक करना था। प्रत्यक्ष जो प्रकट स्वरूपा बिहारी जी थे वही राजा के यहाँ से आए, स्थापित हुए। तो समस्त गोसाइयों ने एक सभा बुलाई और एक मार्ग सुनिश्चित किया कि आज के बाद बिहारी जी के नैन ज्यादा देर तक किसी से लगने नहीं देंगे। इसलिए आप एकाग्रता चित्त होने की जैसी परिस्थिति में आते हैं, आपके सामने से पर्दा आ जाता है। इसलिए नैन किसी से लड़ने नहीं दिए जाते हैं। ऐसी बिहारी जी की छवि है। आज भी ये प्रत्यक्ष बात है कि आज भी यदा कदा किसी के साथ बिहारी जी के संपर्क हो जाता है, वो फिर वृंदावन छोड़कर वापस नहीं जाता है। या तो वो वृंदावन में रहता है या वृंदावन बिहारी उसके साथ रहता है। दोनों में से एक काम होता है। इसीलिए हमारे रसिक गाते हैं बड़ा सुंदर भाव। आइए उसका दर्शन करते हुए आगे की कथा में चलेंगे, जो कि बड़ी ही मधुर लीला है। भगवान की एक करुणा का और भाव, मित्र पक्ष का भाव। आइए दर्शन करते हुए भगवान के मित्र पक्ष में और चलेंगे।
बिहारी से नैना लड़े मेरे बिहारी से नैना लड़े मेरे बाके बिहारी से नैना लड़े मेरे बिहारी से नैना लड़े री नैना लड़े री नैना लड़े री नैना लड़े री मेरे बाके बिहारी से नैना लड़े मेरे बाके बिहारी से नैना लड़े मेरे बाके बिहारी से नैना लड़े मेरे बिहारी से नैना लड़े हे हरि गजरारे री नैना मतवारे री नैना गजरारे री नैना मतवारे री नैना चबला रे री नैना मतवारे री नैना बिन देखे चैन पड़े ना पड़े ना बिन देखे चैन पड़े ना पड़े ना नैना लड़े री नैना नैना लड़े री नैना मेरे बाके बिहारी से नैना लड़े मेरे मेरे बाके बिहारी से नैना लड़े मेरे हे हरि पड़े ना पड़े